जय यीशु, हल्लेलुया। प्रियजनों, आप सभी लोगों को आज के दिन की, बड़े दिन की, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम अदा करते हैं। जय यीशु, मरी क्रिसमस, हल्लेलुया। प्रियजनों, क्रिसमस उस प्यार को याद करने का समय है जब पिता ने हमारे प्रति अपने इकलौते बेटे को भेज दिया बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए। जब हम पापी ही थे, उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दिया। इसलिए तो हम सभी लोग क्रिसमस के बारे में जब भी सोचते समय जरूर उस वचन को याद करेंगे, पढ़ेंगे, और हम जरूर पढ़ते आए हैं, गाते आए हैं, सुने हैं। यूहन्ना का 3:16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया। यीशु आके हमें सबसे पहले इसी बात को ही सिखाए कि पिता हमको प्यार करता है। यीशु में हम ईश्वर के प्यार को देखते हैं, उस प्यार को जिसकी गहराई को और उसकी लंबाई को, उसकी ऊंचाई को, चौड़ाई को हम कभी नाप नहीं सकते, हमारे समझ के परे। और यीशु हमें याद दिलाते हैं कि पिता तुम्हें स्वयं प्यार करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 27, पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है। इसलिए क्रिसमस का पहला संदेश जो कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, त्योहार के बीच में मनाने के चक्कर में यहाँ वहाँ जाते, ये वो सब खाते समय और खुशी मनाते समय भूलना नहीं है कि हम क्या मनाते हैं। हम मनाते हैं उसके प्यार को। पहली बार, पिता हमको प्यार करते हैं। फादर लव्स मी। मुझे एक पिता है जो मुझे बहुत प्यार करता है। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस का मतलब है पिता का प्यार। और क्रिसमस का दूसरा संदेश क्या है? पिता ने जब पुत्र को दिया, यह संदेश स्वर्ग से सुनाई गई। मत्ती के सुसमाचार में हम इसलिए पढ़ते हैं कि यीशु को धरती में भेजने के पहले जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आए थे और यूसुफ से कहा, यह सब यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे। आगे कहते हैं कि देखो, ये एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ, यीशु हमारे साथ है। क्रिसमस इस शुभ संदेश का आचरण है और उसका त्योहार है। ये त्योहार है जब हम ये स्वीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, हमें एक पुत्र मिला है, हमारा मुक्तिदाता है, वो ईश्वर है, वो हमारे साथ है। इसलिए यीशु हमें बताते हैं, मत्ती के सुसमाचार के आखिरी अध्याय 28वां अध्याय के वचन 20 में ये बोलते हुए यीशु गया धरती से जाने के पहले उसने हमें बताया, ये नहीं सोचो कि मैं आपको छोड़ कर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो क्या है? मत्ती के अध्याय 28 वचन 20 लास्ट सेंटेंस है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारे साथ।
यीशु मेरे साथ है। क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द प्रेजेंस, इटर्नल प्रेजेंस ऑफ जीसस विथ मी। हमारे साथ रहने वाले यीशु की सदा रहने वाली उसकी उपस्थिति जो है, सुंदर भव्य उपस्थिति की त्योहार, वही है क्रिसमस। सो द सेकंड मैसेज इज जीसस इज विथ मी। हालेलुया। और तीसरा संदेश, जब स्वर्गदूत ने यूसुफ के पास आया और यूसुफ को उस संदेश सुनाया, तो ये बात भी हम सुनते हैं, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा से यीशु को धरती पर लाने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारी मदद की। यीशु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुआ। आज भी यीशु हमें कैसे मिलते हैं? यीशु की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिस्सा बलिदान में जो रोटी है वो यीशु के शरीर बन जाते हैं। जीसस, द प्रेजेंस ऑफ जीसस, द रियल प्रेजेंस थ्रू द होली स्पिरिट। इसलिए तीसरा संदेश है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। द होली स्पिरिट हेल्प्स मी, इसलिए तो कहता है वो हमारा सहायक है। यीशु ने कहा, मैं एक सहायक को तुम्हें दूंगा। पवित्र आत्मा सहायक है, योहन 14:16 और रोमियों के अध्याय 8 और वचन 26। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। होली स्पिरिट हेल्प्स मी। इसलिए क्रिसमस के पहला 3 संदेश, फादर लव्स मी, जीसस इज विथ मी, होली स्पिरिट हेल्प्स मी। पिता हमको प्यार करते हैं, यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं, हर दुर्बलता में मदद करते हैं। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस को मनाते समय हम लोगों को हमारे तरफ से क्या करनी चाहिए? कई रीति से हम क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें 3 चीजों को नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि क्रिसमस के दिन में हम क्या मनाते हैं? पिता का प्यार यीशु को हमें दिलाया। प्यार जो देता है, प्यार का स्वभाव है कि वह सदा देता है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। यीशु का शब्द हमें याद रखनी चाहिए। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वचन 35 में हम लोगों को यीशु का एक बहुत सुंदर शब्द मिलते हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यीशु ने कहा था, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव दैन टू रिसीव। इसलिए क्या देनी चाहिए? क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ गिविंग। इसलिए हम लोगों को मुख्य रूप से 3 बातों को दिल में रखनी चाहिए। सबसे पहले थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना, ईश्वर को महिमा चढ़ाना, धन्यवाद, क्योंकि उसके प्यार को हम लोग हर समय जब स्वीकार करते हैं और अपनी तरफ से और प्रकट करनी चाहिए कि हम उसके प्यार में ही जी रहे हैं। और किस तरह हम स्वीकार करते हैं ईश्वर के प्यार को? धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन। हालेलुया, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। इसलिए तो क्रिसमस के समय में बहुत स्तुति होती है, आराधना होती है। यीशु आया, स्वर्गदूतों ने आके क्या किया? महिमा, धन्यवाद, स्तुति।
इसलिए हम लोगों को सिखाया क्रिसमस के समय में यीशु को स्वीकार करने वालों को क्या करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात धन्यवाद। क्रिसमस के समय में ढेर सारी स्तुति होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए तो हम कैरोल सिंगिंग के लिए जाते हैं। क्या है? महिमा गा रहे हैं, महिमा, ईश्वर की महिमा। इसलिए बाइबल कहता है आप लोग सब कुछ के लिए सदा सर्वदा ईश्वर को धन्यवाद अर्पित किया करें। इसलिए तो हम इब्रानियों के अध्याय 13 वचन 14 में पढ़ते हैं, 14-15 में पढ़ते हैं। इसलिए हम ईश्वर को यीशु के द्वारा स्तुति का बलिदान निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। यीशु सदा हमारे साथ है, इसलिए उसके द्वारा निरंतर धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए तो बाइबल हमें बताती है कि जो धन्यवाद नहीं देता क्या होता है? जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाती है, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन 29। इसलिए धन्यवाद देना। हालेलुया। और दूसरी बात, हमें क्रिसमस मनाते समय और एक चीज देने के लिए भूलना नहीं चाहिए। वो क्या है? रोमियों के पत्र में अध्याय 5 में हम बार बार एक चीज पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 5 वचन 6, हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर आए। हम निस्सहाय थे तो यीशु हमारे पास आए। वचन 8, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। हम पापी थे कि हमारे पास पिता ने उसको भेज दिया। वचन 10, हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र द्वारा हो गया। हम जब पापी थे, पिता ने यीशु के लहू के द्वारा हमें क्षमा दिया। इसलिए क्रिसमस मनाने वालों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें भी क्षमा देनी है। जो निस्सहाय है, शायद उनके पास प्यार की कमी है, जीवन के दुख स्थिति से होकर गुजरे, इसलिए उसके अंदर प्यार खत्म हो गया, इसलिए प्यार नहीं कर पा रहे। हमेशा गुस्सा, गलत शब्द, क्रोध, जिन्होंने भी हमारे साथ किया, क्षमा देना। इट्स द टाइम टू फॉरगिव। क्या देना है? क्षमा देना है। क्रिसमस वो समय है जब सभी शत्रुओं को क्षमा देने का, सबके पास जाना जिनसे हम पहले बातें नहीं करते थे या जिनके साथ हमारी कोई शायद कुछ शिकायत रही हो, जाना है। पहला स्टेप, कदम हमें बढ़ाना। जब हम शत्रु ही थे, यीशु को पिता ने भेजा, इसलिए हमें शत्रुओं के पास जाना है, क्षमा देना है। इसलिए तो क्षमा दिए बगैर हम लोग क्रिसमस नहीं मना सकते हैं। इसलिए तो मरकुस के सुसमाचार का एक सुंदर वचन हमें बहुत प्रिय है। अक्सर हम उसको गाते थे और गाने के लिए लोगों को सिखाते थे। आप लोग भी हमको ये गाते हुए सुना होगा। मरकुस के अध्याय 11 वचन 25 से, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। मरकुस 11:25। इसलिए सेकंड, गिविंग, फॉरगिविंग। हालेलुया। और अंतिम बात, और क्या देना है? द थर्ड गिविंग, दान देना है। यीशु को पिता ने हमें कैसे दिया? मुफ्त में दे दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, अध्याय 10 में मत्ती के सुसमाचार के चैप्टर 10 में हम इस तरह पढ़ते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला इसलिए मुफ्त में दिया करो। चैप्टर 10 वर्स 8, 8वां वचन,
तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में दिया करो। क्या है? मुफ्त में देने वाला बनना, ईश्वर के प्यार को देने वाला बनना। और ईश्वर ने हमारे पास जो कुछ सौंपा है वो सब मुफ्त में मिला। खाली हाथ तो हम यात्रा आए थे, खाली हाथ जाने वाले भी। उसके पहले हमारे पास जितना भी वो सब दूसरों के लिए दिया हुआ है, समय समय पर बांटने के लिए है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है, देने से आनंद बढ़ता है। इसलिए क्रिसमस इज द टाइम ऑफ शेयरिंग। हम इसलिए बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम बांटते हैं, खाना बांटते हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पास है उसको गिफ्ट के रूप में हम बांटते हैं, खरीद के दूसरों को देते हैं। इज द टाइम टू गिव। क्रिसमस इज द टाइम टू गिव, क्योंकि पिता ने हमें यीशु दे दिया, इसलिए हम भी देने वाले बने। क्योंकि जो भी हम देते हैं वो सब वापस आते हैं। और इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है, दो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दिया जाएगा। लूकास के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं। और मत्ती के 10 में प्रभु आखिरी वचन में हमें बताते हैं 42 जो इन चोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी पिलाया, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रभु खुशी से, प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं। इसलिए पूरा वचन हमें देना सिखाते हैं। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। क्रिसमस याद दिलाते हैं, बी ए गुड गिवर। यीशु की तरह, पिता की तरह, पवित्र आत्मा की तरह हम भी देने वाले बने। और आखिरी वचन प्रवक्ता ग्रंथ का 29वां वचन से 29 में, हिंदी में वचन 13 से, इंग्लिश में कुछ अलग होगा, आगे पीछे होगा। 29:13 ऑनवर्ड्स, अपने धन का त्याग भाई और मित्र के लिए कर दो, जमीन के नीचे उसमें जंग न लगने दो। सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो, तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। अपनी भिक्षा दरिद्र के हृदय में संचित करो, वह हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। देना इसलिए अच्छा है कि हमारा हर एक दान हमें बुराई से बचाती है। सो अपनी भिक्षा दरिद्र के हृदय में संचित करो, वो हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। वह पक्की ढाल और भारी भाले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से तुम्हारे लिए शत्रु से लड़ेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, अंत में और एक बार क्रिसमस इस बात को याद दिलाते हैं कि पिता हमको प्यार करते हैं, पुत्र यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इसलिए हम लोगों को भी देने वाले बनना, धन्यवाद देना, क्षमा देना, और हमारे पास जो कुछ भी है दूसरों की सेवा दान के रूप में देने में उत्सुक रहे। प्रभु आप सभी लोगों को ढेर सारी आशीष दे इस क्रिसमस के त्योहार के समय में। यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम पर हम आपको आशीर्वाद देते हैं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु। हालेलुया।